किसके तरफ बोले बताइए आप। तभी नया चेहरा क्या होना चाहिए? अरे लोकतंत्र की भावना को समझने वाला कोई नेता है माइकल लाल? बोलिए, लोकतंत्र की भावना को समझने वाला कोई है? मेरे सामने कीजिए तो, जितना उम्मीदवार है। अच्छा, कोई भी किसी को नजर नहीं आ रहा है? हम तो बोल दिए, हम तो कहते हैं चुनाव आयोग को कि एक काम आप कीजिए, आचार संहिता लगाने से पहले जो आप एक इंट्रेंस परीक्षा लीजिए, प्रतियोगिता लीजिए, और उसमें जो पास करे उसी को नॉमिनेशन करने के लिए दिया जाए। मैं नंदन कौर आपका स्वागत करता हूँ N-News में। आज हम लोग हैं नालंदा लोकसभा चुनाव के लिए आए हुए हैं, पब्लिक से बात करने के लिए। इस बार क्या रहेगा माहौल है, और यहाँ पे चचा लोग हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। आशा नगर का मोड़ कहिए और क्या? आशा नगर का मोड़ इस बार क्या रखता है इस चुनाव? एक नीतीश जी हैं और आपका आए हैं अबरी महागठबंधन से डॉक्टर सौरभ सुमन आए हैं, तब तो क्या रखता है इस बार? अभी तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि क्या होगा। कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अच्छा, इस बार संसद आपका थे नालंदा को कैसा काम किए हैं? अच्छा काम किए, अच्छा काम किए हैं। रखता है कि फिर से आएगा? निश्चित आएगा। रीजन क्या है उसको ये बताइए। सीधा साधा आदमी है, अच्छा, काम करते हैं, कर्मठता है, कोई भी आदमी से मिलता जुलता है, सबके सहयोग करते हैं बातचीत में। तब कैंडिडेट को जो चाहिए वो है। अच्छा, जो चाहिए वो है कहते हैं, तब इसीलिए उनको देना चाहिए, है ना? किसी को वोट देंगे तो हम लोग को उसको 5 साल का राजा बना रहे हैं, वो जो चाहेगा वही हम लोग करेंगे। तो हम लोग का हक है और जहाँ अति सोच समझ के वोट देने का। तो इस बार क्या रखता है? हम लोग तो इधर विचार है कौशलेंद्र का वोट देने का। क्यों? क्योंकि जो अभी माले का है, नया कैंडिडेट है, ये 3 बार रह चुके हैं, इसलिए और नीतीश कुमार के पार्टी के हैं, इस वजह से नीतीश कुमार तो अच्छे काम किए हैं, इसीलिए कौशलेंद्र को वोट देंगे। नीतीश कुमार तो कभी कभी बोलते हैं कि मोदी जी तो बोलते हैं 400 पार, नीतीश जी तो डायरेक्ट बोलते हैं 4000 पार। हाँ, तो बोलने में अब शरीर बुढ़ारी आ गया है तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता होगा, ऐसी बात नहीं। कभी बोलने में मिस्टेक हो जाता है ना? अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से नीतीश जी के बारे बिहार में बोला जाता है कि पलटू चाचा हैं, तो क्या लगता है कि वो पलटू चाचा तो है ये हैं, उसमें दो मत नहीं है, पलटने किए हैं, कभी इधर कभी उधर जाते हैं, जने लोभ रत्न मिलता है उन्हें कर देते हैं। ऐसा फिर क्यों हम नीतीश जी को फिर क्यों देखना चाहिए? नीतीश जी अपना कार्यकाल में अच्छे काम किए इसलिए रखना चाहते हैं। तेजस्वी जी एक टाइप से बोलते हैं कि जब हम 17 महीना में आए थे तो हम बहुत सारी नौकरी बाहरी किए हैं, 5 लाख बाहरी किए हैं, और नीतीश जी ऐसा पहले कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। अब फिर आप बोलते हैं कि नीतीश जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, क्या लगता है इस बार? देखिए, नौकरी के बारे में आप जो नौकरी दिए हैं, तेजस्वी जी कहते हैं हम नौकरी दिए हैं, नीतीश जी कहते हैं हम दिए हैं। नौकरी तो जितना का हुआ उतने का हुआ, अब दोनों कहते हैं हम दिए हैं, वो कहते हैं हम दिए हैं। नीतीश कुमार, इसलिए नीतीश कुमार के रखना चाहते हैं अभी बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहिए? मोदी जी। क्यों? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत से काम किए हैं। जैसे किसी को कुछ अनुदान वगैरह देना है या कुछ देना है तो सब डिजिटल कर दिया है, बीच में चोरी चमारी नहीं होता है, डायरेक्ट किसान को मिल जाता है। 370 हटाए हैं, बहुत काम किए हैं। ऐसे बोला जाता है जो भी मोदी जी वादा किए थे, जितना भी वादा किया, 2 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात किए थे, उसके बाद फिर स्मार्ट सिटी की बात किए थे, उसमें कुछ भी एक भी कामयाब नहीं हुआ। और इधर से अमित शाह बोलते हैं कि ये तो जुमरा है। नहीं तो स्मार्ट सिटी तो अच्छा बिहार शरीफ में काम हुआ, नहीं कैसे हो रहा है, सब बात कर रहे हैं, धीरे डेवलप कर ही रहा है। इस बार क्यों नहीं मुद्दा की बात क्यों नहीं उठाते हैं मोदी जी? क्या मुद्दा? कोई भी रोजगार की बात कभी नहीं, अभी तक तो कभी सुनने की बात धीरे धीरे दे ही रहा है ना, किसी कहीं तो धरा हुआ नहीं है कि सबको एक ही बार दे देगा। बिहार के पैदावार बढ़ रहा है, जनगणना, तो उस हिसाब से कितना रोजगार देगा। अब मोदी जी अब अथी वाला नौकरी वाला में 4 साल के किए थे, तब विपक्ष वाला उसमें विरोध कर दिए कि चलो भाई सबको 4 साल में मौका मिलेगा, लड़कन के पढ़ के बेरोजगार नहीं रहेगा, तो उस पर विरोध वाला नारा उठा देते हैं। तो क्या बने देगा कोई तब ना। इस बार क्या लगता है सब मुद्दा? मुद्दा के बारे में क्या कहा जाए, बिहार का तो जान मार दिया।
अरे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी। दोनों मिल करके बिहार को बिल्कुल जो है नीचे ढकेल दिया। अच्छा। अब कहिए कैसे? हाँ, कैसे बता? हाँ 1990 के पहले ध्यान दीजिएगा, 1990 के पहले बिहार में 15 चीनी मिल था, 15 ठो चीनी मिल था। वो स्वाहा हो गया। उसमें कम से कम तो 2 लाख मजदूर तो जरूर काम करते होंगे। हाँ। हाँ। तो जब 2 लाख मजदूर काम करते थे तो वो तो मेरा खत्म हो गया। और 2 लाख मजदूर कहाँ चले गए? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, दूसरे राज्यों में काम करने के लिए। तो ये 15 जो चीनी मिल बंद हो गया, तो इस पर क्या लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कभी सोचे? बिहार शरीफ टाउन की बात बोलते हैं। बिहार शरीफ में बीड़ी उद्योग चलता था। अच्छा। 30 हजार के आसपास घरों में जो है बीड़ी बनता था, और बीड़ी मजदूर उस बीड़ी से जो है भरण पोषण करता था। कभी क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद सोचे कि इस उद्योग को हम चालू करवावें? तो हम किसके तरफ बोले? अरे सब तो लूट करके खाना गया जी। मेरा मजदूर को जो है बाहर भेजा दिया है। फिर बिहार शरीफ के मजदूर जो बीड़ी मजदूर है उसको जाने मार दिया। तो हम किसके तरफ बोले बताइए आप? अभी नया चेहरा क्या होना चाहिए? अरे लोकतंत्र की भावना को समझने वाला कोई नेता है माइकल लाल? बोलिए, लोकतंत्र की भावना को समझने वाला कोई है? मेरे सामने कीजिए तो, जितना उम्मीदवार है। अच्छा, कोई भी किसी को नजर नहीं आ रहा है? हम तो बोल दिए, हम तो कहते हैं चुनाव आयोग को कि एक काम आप कीजिए, आचार संहिता लगाने से पहले जो आप एक इंट्रेंस परीक्षा लीजिए, प्रतियोगिता लीजिए, और उसमें जो पास करे उसी को नॉमिनेशन करने के लिए दिया जाए। अच्छा। अरे जब पढ़े लिखे लोग जाएंगे, प्रतिनिधि बनेंगे, तब ना नीचे वाले को या कुछ समझ काम होगा, सोचे समझेंगे, तब जनता को जाके अति फायदा मिलेगा, है ना? हाँ, तो फायदा कैसे नहीं मिलेगा? और नहीं तो जनमत के 3 भाग में बांट दे। विधायक के लिए जो है वही वोट करेगा जो एमए पास है। अच्छा। सांसद के लिए वही वोट करेगा जो इंटर पास है। और इंटर से नीचे जो भी पढ़े लिखे लोग हैं और नहीं भी पढ़े लिखे लोग हैं, उसको नगर इकाई और पंचायत इकाई तक ही सीमित रखे। तो नीचे वाला हल्ला करे लगेगा कि हम काहे नहीं वोट देंगे, हम क्यों नहीं देंगे, संसद के लिए क्यों नहीं वोट करेंगे, विधायक के लिए हम क्यों नहीं वोट करेंगे? तो यहाँ पर भैया ठेला चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, तो उस सबका संख्या ज्यादा है, तो उस सबका समेट समाट करके और 100 ग्राम जिलेबी कचौड़ी खिला करके वोट करवा लेता है। ये तो ऐसे में मोदी जी तो हवा में उड़ जाएंगे। वो उड़ जाए। अरे सबसे बड़ा चीज है कि अब मोदी जी आए हैं तो थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा। अब ये सब मुद्दों पर अगर विचार अगर करेंगे तो हमारे देश का और भी आगे उन्नति होगी। अच्छा, मोदी जी का कार्य कैसा रहा? आजकल क्या है, आजकल तो ठीक है, एक ही सामान है। अरे देश के हित के लिए काम कर रहा है तो सही है। देश हित में क्या काम किए हैं? कैसे नहीं किए? क्या काम किए? विदेश नीति मजबूत हुआ। अरे विदेश नीति मजबूत हुआ, विदेश नीति मजबूत हुआ। सबको जो है घरा घरी जो है शौचालय दिए, नल जल योजना दिए, सड़क बनवा दिए, और क्या? अरे पैसा तो केंद्र ने ना दिया जी। अगर केंद्र पैसा अगर नहीं देते तो सड़क बनती है। तो योजना तो सब केंद्र करना है, तो इसमें किसी तरह का दो मत नहीं है। केंद्र सरकार अच्छी काम कर रही है। और एक चीज और भी हम बोल रहे हैं, हाँ, कि आजादी से लेकर करके अब तक अगर कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाते हैं तो ओबीसी का पहला ही प्रधानमंत्री होंगे जो इतने शासनकाल तक प्रधानमंत्री बनेंगे। ओबीसी का चेहरा। मोदी जी तो पहले 2014 से पहले 5 करोड़ अनाज की बात करते हैं कि उसमें देखिए लेकिन फ्री में जो बोलते थे फ्री में मिलेगा तो फिर देश बर्बाद हो जाए। और मोदी जी फिर 5 करोड़ वही अनाज फ्री में दे रहे हैं, क्या देश से बर्बाद नहीं होगा? एक चीज बताते हैं, अनाज की जहाँ तक बात है, खाने पीने वाली जो भी सामग्री है तो सहायता करता ही है। अब जैसे मान लिया जाए कि कोसी त्रासदी में जो है, हम जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, कोसी त्रासदी में
नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो यहाँ भेजे सहायता राशि आए, और उनको जो है ना नीतीश कुमार उठा के वापस कर दिए। तो जनता से पूछे गए, और जनता से पूछ लेते ना जी आप सहायता राशि क्यों आप वापस कर दिए, आप क्यों वापस किए? जनता से पूछ लेते कि हाँ भाई ये नरेंद्र मोदी जो है भेजे हैं, इसको रखे कि भेजा दे, तो अपने मन से ना किए जी। अब बताइए वो सही है कि गलत है, और उसी के साथ जाकर के मिल गया। अरे बीजेपी के साथ मिला ना जी, तो इसको क्या कहिएगा, इसको क्या कहिएगा बताइए। राजनीति में जो है भैया जो भी करता है अपने स्वार्थ के लिए और लाभ देखते हुए। इस बार क्या लगता है कि आप बोल रहे थे कि आप मोदी अभी डोले मडोल में है। हाँ, नए चेहरा देखेगा नया चेहरा देखिए। जी। क्यों? कि अभी हमारे के दर्शन नहीं हुआ है कभी एमपी, अच्छा, इतना साल से है, 10 साल से। तो काम किया है ना। कौन काम? जब दर्शन नहीं है तो काम पर्सन कहाँ से मिलेगा? तू हमरा भात दे देला, तू कोनिया घर में नुक्कल है तो फिर हमरा पतल पर भाते नहीं तो खई पतलबा। हाँ जी, खाइए कब जी? जब तू मिलबो तब न कहबे कि हम ई दू खा के ई देता, और तू मिलबे न किलो तो केरा से कहिए कि ई देता और ऊ देता। जी, इसलिए नया चेहरा देखना चाहिएगा। नया चेहरा नहीं देखना, हर 5 साल पर सबको बदलना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि सब लुटुआ बाजार में चला गया है। रिटुआ बाजार में चला गया है, क्या? इतना विकास कर दिया। कौन विकास किया? कहाँ विनाश किया है बिहार के? तो बिहार को क्या विनाश चीज़? किया, विनाश किया बिहार ने। दारू बंद करके, दारू बंद है आज बिहार में? आप ही बताइए, आप ही बताइए कि दारू बंद है। अरे दारू बंद है, आप ही बताइए कि दारू बंद है कि नहीं? दारू तो बंद है पर ऐसे चल रहा है, चल रहा, नुका छिपी चल रहा है। दारू बंद नहीं है। जब एमपी और विधायक सब बड़ा बड़ा नेता पीता है और ऐश करता है, आप किसी को नहीं पता है? अच्छा, हाँ, जहरीला दारू पिला के जनता के मार रहे हैं। अच्छा। जी, उससे कितना पुलिस 2-3 डिपार्टमेंट का पेमेंट होता था, उससे दारू का इनकम से सरकार को बढ़िया सोच के दारू पीता था। वही नीतीश कुमार गली गली दारू का दुकान खोलाए। क्यों? छापा मरवाते तो दारू बिक रहा है, कहाँ चेक हो रहा है? हाँ, पैसा देते हैं, वो टीके तोड़ देता है, तो कौन दारू छूट रहा है? पैसा से दारू को अति को किन लिए। तो अभी किसको दीजिएगा वोटवा? अरे भाई वोट तो अभी तो कैसे बताइए, कुछ समय बतावेगा। अच्छा, समय बताएगा। हाँ है ना? हाँ एकदम नया चेहरा देखना है। हाँ जरूर। वोटवा तो अगर देंगे कैसे? वोटवा आप जाने रहे, उससे हमें फायदे नहीं है। अच्छा, क्यों है? 5 किलो अनाज देखो तो आप जान मार रहा है, जान मार रहा विकास हो रहा है। नहीं, तो बर्बाद कर दिया। पुल में रोड बना दिया तो खेत कमाने वाला तो खत्म कर दिया। उताव कमाने वाला खेत खत्म न कर दिया जी, वो तो रोडे में कुल पार कर दिया। कौची में कमागा? कौची में कमागा? राम मंदिर, राम मंदिर में पैसे नहीं रहेगा तो पूजा कैसे करेगा? जो बताइए तो। राम मंदिर में पैसा रहेगा तभी ना पूजा कीजिएगा। और राम मंदिर जाके पैसे नहीं है तो कौन से पैसा जाएगा? कहाँ से पैसा लगेगा? हाँ क्या बोले? भगवान का पूजा होता था कि नहीं? आप करते हैं कि नहीं? घर में करते हैं कि मोदी नहीं? जी आते हैं मंच पर बोलते जय अरे श्री राम। अरे वो न बोलते हैं, वो तो वही कह रहे हैं नारा कि सब एकरे में लिपट जाओ। हाँ। तो भगवान का तो घर घर पूजा होता है। अच्छा, कौन ऐसा घर है कि वंचित है उनसे? नरेंद्र मोदी जी का काम सब संतुष्ट है। कुछ नहीं। हम लोग को आलू की